भारत के जम्मू और कश्मीर में लिथियम को मिले अभी कुछ महीना भी नहीं हुआ था और मोदी सरकार ने उड़ीसा में छुपे हुए 5,500 किलो सोने के भंडार को भी ढूंढ लिया है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। 3,000 करोड़ के लगभग सोने के भंडार और उड़ीसा के 3 जिलों में से मिले हैं। भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तो कमाल ही कर दिखाया। मोदी सरकार की छत्रछाया में भारत के हाथ लगे खजाने को देख पूरी दुनिया चौंक रही है कि ऐसा क्या हो रहा है भारत में कि एक के बाद एक खजाना निकलकर भारत की जमीन से आ रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उड़ीसा के किन किन जगहों से सोने के भंडार निकले हैं और इसके फलस्वरूप देश की इकोनॉमी पर क्या असर होगा, और इसके साथ ही जानेंगे कि आखिर क्या चल रहा है भारत के अंदर जो एक के बाद एक जैकपॉट भारत के हाथ लग रहे हैं। 10 फरवरी 2023 को भारत के जम्मू कश्मीर की रेसी डिस्ट्रिक्ट में 5.6 टन लिथियम मिला था, जिसकी कीमत 3 लाख करोड़ के बराबर मानी जा रही है। और लिथियम के विशाल भंडारों के कुछ ही हफ्तों बाद हमें मिले सोने के भंडार, जो कि भारत के उड़ीसा के 3 जिलों में मिले हैं। और ईसा के डायरेक्टरेट ऑफ माइंस और जीसी यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये खुलासा किया कि उड़ीसा के मयूरभंज, केओंझर और देवगढ़ में मिले हैं सोने के भंडार। देवगढ़ के अदास इलाके में सोने की बड़ी खदान मिली है, जबकि मयूरभंज जिले के जोशीपुरा, रुआसिला, धुसुरा पहाड़ी और सूर्यगढ़ा क्षेत्र में सोने के खजाने मिले हैं। और तीसरे जिले के अंजार के कुशकला, दिमिरा मुंडी, गोतीपुर और गोपुर में ये खजाना मिला है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि देवगढ़ की अकेली खदान में लगभग 1700 किलो सोना मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर आप आज के टाइम में सोने की कीमत पर जाएंगे तो 1 किलो सोना 60 वाखा के बराबर है। तो दोस्तों, 1700 किलो सोने की कीमत 1000 करोड़ के लगभग होगी। आप सोचकर देखिए कि अगर एक जगह से इतना सोना मिलने के अनुमान है तो दूसरे जिले जहां पर 4-4 खदानें मिली है तो टोटल मिलाकर सोना भारत के लिए जैकपॉट के बराबर हो गया ना। दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि भारत में सोने की खपत पूरे विश्व में सबसे अधिक होती है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी के 3 गुना सोना तो भारतीय महिलाओं के लॉकर्स में ही मिलता है, जो कि लगभग 25 लाख टन होगा और उसकी कीमत 100 लाख करोड़ के बराबर होगी। दूसरी ओर अगर हम भारत की टोटल कंजम्पशन ऑफ गोल्ड की बात करें तो वह 2021 में 774 टन थी, जबकि इसकी डिमांड 794 टन थी। गोल्ड खपत के रिलेटेड हम एक और बात आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चाइना भी गोल्ड खपत में भारत को टक्कर दे रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना में 2021 में 780 टन के सोने के आभूषण खरीदे गए थे। गोल्ड के मामले में भारत में सबसे अधिक गोल्ड विवाह शादियों में ही खरीदा जाता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 25% खर्चा शादी का सोने की खरीदारी में ही किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है भारत में कि एक के बाद एक खजाना भारत से निकल कर आ रहा है। दोस्तों, ये रातों रात बनने वाली गेम नहीं है। मोदी सरकार ने अब बढ़ती हुई सोने की खपत को देखते हुए भारत में पिछले साल एनआईटीआई योजना को शुरू किया, जिसका एक ही मकसद था कि भारत में अधिक से अधिक स्टडी करके सोने की खदानें ढूंढी जाए, जिनको 2030 का टारगेट दिया गया है। और आदेश दिया गया है कि वो संपूर्ण भारत से अधिक सोने की खदानें ढूंढे, ताकि भारत में सोने का इंपोर्ट कम किया जाए और उसका उत्पादन बढ़ाया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि जो हम सब सोच रहे हैं, अचानक से माइंस के खजाने भारत के लिए खुल रहे हैं, तो ये सब इसी योजना के तहत संभव हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मोदी सरकार ने माइंस खोजने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को भी शामिल किया है, ताकि इस काम को पूरी स्पीड से किया जाए। तो दोस्तों, आजकल आप सुन ही रहे होंगे कि एक अमेरिकी डॉलर के बदले आपको 81 या 82 रुपये मिल सकते हैं। ये बाहर बैठे विदेशी लोगों के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन भारत देश की इकोनॉमी के लिए यह बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इससे भारतीय रुपए की कीमत डॉलर के अगेंस्ट बहुत कम हो रही है। लेकिन आप निराश मत होइए, क्योंकि पहले लिथियम और अब सोने के भंडार भारत के इस मसले को भी सुलझा सकते हैं। देश के खजाने में सोने की बढ़ती मात्रा का देश की इकोनॉमी पर सीधा असर होता है।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुबई की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी सोने की खदानों का सबसे बड़ा हाथ है। इसीलिए दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड का नाम भी दिया गया है। भारत में सोने के इतने बड़े भंडार मिलने के बाद अब आसार है कि भारत अब गोल्ड का एक्सपोर्ट भी शुरू करे। और इकोनॉमी के बढ़ने के साथ ही ये इंडियन रुपए की मजबूती भी दुनिया में बनाएगा, जिससे देश का लेन देन पूरी दुनिया में और भी बढ़ जाएगा और हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज होगी। और ओडिशा में मिले सोने की खदान से पहले भारत के 3 राज्यों में सोने की खदानें थी, जिनमें से बिहार में 44% सोने के रिजर्व है और वहीं राजस्थान में 25% और कर्नाटक में 21% सोने के रिजर्व है। और ये सभी अब इन्हीं प्रदेशों में से एक होगा जिसमें सोने के रिजर्व मिलेंगे। और इनके अलावा झारखंड के भीतर धारी में भी 250 किलो सोने के रिजर्व पाए जाते हैं और ये है भारत का टोटल खपत का 0.5% से भी कम है। भारत में सालाना 1.6 टन सोने का उत्पादन होता है, जबकि सोने की सालाना खपत 774 टन है। और अपनी खपत की पूर्ति के लिए भारत अतिरिक्त सोने का दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा था। तो अब उड़ीसा में मिले सोने के भंडार इस खपत को पूरा करने में योगदान डालेंगे और गोल्ड का इंपोर्ट भी कम होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने खनन ढूंढने के प्रोसेसेस को तेजी देनी होगी, क्योंकि उसके बाद ही हम उनका सही उपयोग करके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जो जम्मू और कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, हमें उनको लिथियम बैटरीज में बदलने के लिए पूरा प्रोसेसिंग प्लांट भारत में ही लगाना होगा, जो कि आज के टाइम में एक भी नहीं है। इसके अलावा हमें भारत में इन सब प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए लिथियम प्रोसेसिंग स्किल्स डेवलप करनी होगी, जिसके फलस्वरूप हमारे भारत में इलेक्ट्रिक कार्स कंप्लीटली मेड इन इंडिया होंगी, जिनमें डाली जाने वाली लिथियम बैटरी आज के टाइम में चाइना से बनकर आती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें अपने प्रोसेसेस को जल्दी से पूरा करना होगा, क्योंकि ये जो भंडार आज भारत में मिले हैं, इनकी जानकारी जीएसआई ने पहले भी अपने सर्वे के तहत उस समय के मौजूदा सरकार को दी थी, लेकिन उन सर्विस पर किसी ने भी गौर नहीं किया और वो बस फाइल्स में ही दब कर रह गए। परंतु मोदी सरकार की एनआईटीआई योजना के तहत यह उम्मीद वापस लग रही है। हमें और भी बहुत सारे खनन के भंडार ढूंढने होंगे, जो कि देश की मिट्टी के नीचे आज भी दबे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त स्टेप्स ले पाएगी? अगर हाँ, तो हमारे वीडियो में कमेंट करके अपने विचार रखें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। धन्यवाद।